हमारे कई वीडियोस के द्वारा आपको पता चल चुका होगा कि सबसे शक्तिशाली गॉडजिला गॉडजिला अर्थ को माना जाता है, जिसमें कई ऐसी खूबियां पाई जाती है जिसके बारे में दूसरे मॉन्स्टर सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हालांकि लेजेंडरी गॉडजिला भी इतना शक्तिशाली है जो कई मॉन्स्टर पर भारी पड़ सकता है और उस पर अपना शासन चला सकता है, इसलिए इसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर भी कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा भी मॉन्स्टर मौजूद है जिसने गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था। इसे ये नहीं पसंद कि कोई दूसरा मॉन्स्टर इसके अलावे राज करे, क्योंकि ये खुद में ही एक किंग है और हम इसे किंग गिदोरा के नाम से जानते हैं। हालांकि किंग गिदोरा गॉडजिला अर्थ की बराबरी नहीं कर सकता, मगर क्या हो जब गिदोरा का सबसे पावरफुल स्पीसीज वॉइड गिदोरा का मुकाबला गॉडजिला अर्थ से हो जाए। क्या वॉइड गिदोरा के पास इतनी ताकत है कि वो गॉडजिला अर्थ को मार सके, या गॉडजिला अर्थ के पैरों तले वॉइड गिदोरा कुचला जाएगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वॉइड गिदोरा हमें पहली बार देखने को मिला गॉडजिला के एनिमेटेड सीरीज गॉडजिला प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर में, जिसके अनुसार वॉइड गिदोरा एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी बीइंग है और इसे उध्वर लोक का राजा, सुनहरी मौत, गोल्डन नथिंग जैसे नामों से जाना जाता है। वॉइड गिदोरा गॉडजिला का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ये अपनी शक्ति के सहारे हर डायमेंशन में जाकर गॉडजिला के साथ वहां की पूरी दुनिया को नष्ट कर देता है। हालांकि इसके ओरिजिन को लेकर कोई बातें नहीं कही गई है, पर इतना जरूर बताया गया है कि ये एक एलियन है जो खुद से पोर्टल क्रिएट करके कहीं भी ट्रेवल कर सकता है और इसका बस एक ही मकसद है, न धरती होगी, न जीव होंगे और न आवाजें होंगी, चारों तरफ सन्नाटा होगा और इसी का राजा है वॉइड गिदोरा। वॉइड गिदोरा की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है सुपर ग्रेविटी। यह गिदोरा की एक ऐसी शक्ति है जिससे वो प्लेनेट तक को नष्ट कर सकता है और इसी ताकत के दम पर उसने स्टारशिप को भी नष्ट कर दिया था। वॉइड गिदोरा का शरीर पूरी तरह से ऊर्जा का बना हुआ है, जिसके जरिए वो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है। वह पोर्टल के जरिए दूसरे डायमेंशन में भी जा सकता है और अपना सिर जितना चाहे उतना विशाल कर सकता है। जब वॉइड गिदोरा को पहली बार समन कर बुलाया गया था तो वॉइड गिदोरा की परछाई ही सभी इंसानों को काट देती है, जो कि वॉइड गिदोरा के ब्लैक मैजिक को दर्शाता है। वॉइड गिदोरा इंटेंजिबल है, यानी इसे कोई छू नहीं सकता, और इसी एबिलिटी के जरिए ये दूसरे डायमेंशन में जाता है तब इसे दूसरे डायमेंशन की एनर्जी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इंटेंजिबल फॉर्म में ही वो गॉडजिला अर्थ पर हमला करता है, जिसके कारण गॉडजिला अर्थ उसे छू भी नहीं पाता और ना ही उसे एटॉमिक ब्रेथ की बौछार छू पाती है। वॉइड गिदोरा स्पेस टाइम को भी बदल सकता है, जिसके जरिए वो पोर्टल बना सकता है, और इस एबिलिटी के जरिए वो गॉडजिला अर्थ को भी नुकसान पहुंचा पाया, जबकि गॉडजिला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड था। वॉइड गिदोरा के पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जिसके जरिए वह दूसरे मॉन्स्टर के एनर्जी को सोख सकता है, जिसे ग्रेविटी एनर्जी बाइट कहा जाता है, और इसी एबिलिटी की मदद से वो गॉडजिला अर्थ के एनर्जी को सोख रहा था। वॉइड गिदोरा लगभग इमॉर्टल है, इसलिए इसे मारना लगभग असंभव है। ये ऊर्जा अरबों सालों से जीवित है और आने वाले अरबों सालों तक जीवित रहेगा। वॉइड गिदोरा अपने बॉडी से शक्तिशाली इलेक्ट्रिसिटी को अपने दुश्मनों पर शूट कर सकता है, जो इतने शक्तिशाली होते हैं जिसके चपेट से बड़े मॉन्स्टर हमेशा की नींद सो जाए, और वॉइड गिदोरा इस एबिलिटी को गॉडजिला अर्थ पर भी यूज करता है। अगर बात करें गॉडजिला अर्थ की तो ये एक हाइपर इवॉल्व प्लांट बेस्ड लाइफ फॉर्म है, जिसे अवतार ऑफ डिस्ट्रक्शन, एनी गोजी और एब्सोल्यूट टेरर जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये ऊर्जा पाने के लिए भारी मात्रा में मेटल एलिमेंट्स को कंज्यूम करता है और शक्तिशाली बनता जाता है। और ठीक प्लांट्स की ही भांति गॉडजिला अर्थ भी पानी और रोशनी से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा गॉडजिला अर्थ अब तक के दिखे किसी भी गॉडजिला से ज्यादा बड़े आकार का है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 300 मीटर और कुछ सोर्स के मुताबिक 1043 फीट है, जो कि लेजेंडरी गॉडजिला के हाइट के मुकाबले काफी विशाल है। गॉडजिला अर्थ दिखने में तो लेजेंडरी गॉडजिला जैसा ही है, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण ये नॉर्मल गॉडजिला से काफी ताकतवर है। इसके शरीर का रंग डार्क ग्रीन है, इसके डोर्सल प्लेट भी काफी बड़े हैं और इसका पूरा शरीर मेटल की तरह स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये गॉडजिला लोगों को बचाने के बजाय उन्हें ही मारने लग जाता है और पूरे प्लेनेट पे ही अपना कब्जा कर लेता है। अगर गॉडजिला अर्थ के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास है कई प्रकार की शक्तियां,
गॉडजिला अर्थ भी धरती के गॉडजिला की ही तरह एटॉमिक ब्रेथ छोड़ सकता है, लेकिन इसकी एटॉमिक ब्रेथ रेडियो एक्टिव बीम होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और विनाशकारी होती है, क्योंकि इसके एक वार से ही पूरा शहर, पर्वत या पूरा महाद्वीप भी नष्ट हो सकता है। और बस यही नहीं, गॉडजिला अर्थ रेड स्पाइरल एटॉमिक ब्रेथ भी छोड़ सकता है, जो कि इसके एटॉमिक ब्रेथ का ही पावरफुल वर्जन है। गॉडजिला अर्थ ने इसी एटॉमिक ब्रेथ से पूरे एस्टेरॉयड को नष्ट कर दिया था, जिसका अनुमानित आकार 30 किलोमीटर बड़ा और चांद जितना भारी बताया गया था। गॉडजिला अर्थ का हमला जितना शक्तिशाली होता है, उतनी ही शक्तिशाली इसका पूरा शरीर होता है। ये इतना ड्यूरेबल है कि इसे काफी ऊंचाई से भी गिराया जाए तब भी इसे एक खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि एक बार वॉइड गिदोरा ने गॉडजिला अर्थ को काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था, लेकिन गॉडजिला अर्थ को कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड इसे कई प्रकार के हथियार से बचाता है। साथ ही इसकी मेटालिक लाइक टिश्यू कभी नष्ट नहीं होती। म्यूटोस के ही भांति गॉडजिला अर्थ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न कर सकता है, जो कि इतना पावरफुल होता है जिसके चपेट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बच सकती। यहाँ तक कि इसके ईएमपी मिलिट्री के स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी बंद कर सकता है। गॉडजिला अर्थ अपने पूंछ से एक प्लाज्मा ब्लेड उत्पन्न कर सकता है, जिसमें ये अपने टेल को एक ही बार में घुमाकर ऐसा शॉक उत्पन्न कर सकता है जिसके संपर्क में आए कोई भी चीज पूरा राख में तब्दील हो सकता है। गॉडजिला अर्थ की रोर हवा को भी वाइब्रेट कर सकती है और उसे ऐसी पावरफुल शॉकवेव में बदल सकती है जो इसके टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसके दहाड़ने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है जो कि टारगेट को मीलों दूर से ही नष्ट कर सकती है, और गॉडजिला अर्थ ने अपने इसी एबिलिटी से कई स्पेसशिप को भी नष्ट कर दिया था। तो अगर गॉडजिला अर्थ और वॉइड गिदोरा के बीच एक सही मुकाबला होता है तो उस बैटल को वॉइड गिदोरा काफी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वॉइड गिदोरा की 10% की भी शक्ति गॉडजिला अर्थ को नष्ट कर सकती है। और वॉइड गिदोरा को एक गॉड लाइक मॉन्स्टर बताया गया है, जिसकी उत्पत्ति ही यूनिवर्स में मौजूद चीजों को नष्ट करने के लिए हुई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।